नहीं देते हैं। और अगला डाउट, मार्क्स नहीं आए तो, अगर हमारे प्री बोर्ड के अंदर कम मार्क्स आ गए तो क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर एक रूल होता है कि अगर प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए तो शायद आपको साइंस स्ट्रीम नहीं लेने देंगे क्लास 11 के अंदर। तो ये सारी प्रॉब्लम के आखिर क्या सोल्यूशन है? एक ऐसा रोड मैप दूंगा ना जिसकी मदद से प्री बोर्ड के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं प्री बोर्ड की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसकी मदद से तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हो। मुझे पता है यार, सारी प्रॉब्लम अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है ना, उसके अलावा डर अलग लग रहा है, इतना सारा समय खराब कर दिया है। देखो रियलिटी ये है ना कि तुमने जब इस साल शुरू हुआ था अप्रैल के अंदर, सपने देखे थे, सोचा था बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे, बट कहीं ना कहीं तुमसे चूक हो गई। इस चीज को मानो कि ठीक है मुझसे गलती हुई है, मेरी मिस्टेक है, बट अब से मुझे ही इस मिस्टेक को सुधारना है। कैसे सुधारोगे? मेहनत ज्यादा लगानी पड़ेगी और सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 स्टेप की एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं ना तुम्हारे लिए, जो कि एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। पहली टिप बताता हूं अपनी एक सिंपल सी कहानी के साथ। देखो मैं भी तुम्हारी तरह था और मुझे भी प्री बोर्ड का याद है। मेरा जो सिलेबस था ना प्री बोर्ड से पहले, वो केवल 50% हुआ था और प्री बोर्ड के लिए बचे थे केवल और केवल 15 दिन। मुझे अभी कमेंट में ये भी बताना तुम्हारे प्री बोर्ड कब है, डेट लिख देना अपने प्री बोर्ड की फटाफट से कमेंट के अंदर, ताकि मुझे पता चल पाए तुम्हारे प्री बोर्ड में कितने दिन है। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना या फिर 5-6 दिन, इतना ही होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, है ना। तो मेरा भी ऐसा ही हाल था और मेरे सिर्फ 50% सिलेबस हुआ था। अब मैंने क्या गलती करी ना, मैंने उन कम दिनों के अंदर ज्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करी। मैंने क्या करा, कुछ ही दिनों के अंदर ये 50% सिलेबस 90% तक कर दिया। कैसे करा? मैंने ना वीडियोस देखी, शॉर्ट वीडियोस देखी, है ना। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने सिर्फ शॉर्ट वीडियो देखी और मुझे ऐसा लगा कि शॉर्ट वीडियो देखने से तो सिलेबस खत्म हो जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कौन ही करता है। मैंने ये करा। अब इससे पता क्या हुआ? इससे ये हुआ, जब मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट आया ना तो मेरी 60% भी नहीं आई ओवरऑल। जबकि मेरा एक दोस्त था, उसने क्या करा, उसकी भी यही हालत थी, 50% उसका सिलेबस था, बट उसने क्या करा, उसने अपने सिलेबस को केवल 60 से 70% तक कंप्लीट करा। और उसने जो पढ़ा ना, उसने डीपली पढ़ा। डीपली का मतलब क्या है? लेक्चर देखे, वन शॉट वीडियोस देखी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। अगर ये दोनों काम आप नहीं कर रहे हो ना, चाहे आप 90% सिलेबस कर लो, प्री बोर्ड के अंदर नंबर नहीं आएंगे। और यही है आज का पहला पॉइंट। क्या? क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। ध्यान से समझ लो, प्री बोर्ड जो है वो बोर्ड की तरह होते हैं। ठीक है, तुम प्री बोर्ड के अंदर कितना सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने उस सिलेबस को कितना डिटेल में पढ़ा है। अगर तुम्हारे पास ये श्योरिटी है ना कि कोई भी क्वेश्चन आएगा वो मैं कर लूंगा, चाहे तुमने सिर्फ 50% सिलेबस करा, फर्क नहीं पड़ता, बट उस 50% सिलेबस को ऐसे करके जाओ कि अगर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम भी है ना तो भी तुम उस 50% सिलेबस में से सारे आंसर सही करके जाओ, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर। सिलेबस पे फोकस मत करो। फिर बोल रहा हूं, गलती करोगे तुम, प्री बोर्ड आती ना घबराहट हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से सिलेबस खत्म करें।